नमस्कार। हिंदी की नगरी में आपका स्वागत है। आज हम जो पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं वह है कक्षा 10वीं की कबीर की साखी। साखी अगर हम कबीरदास की बात करें तो स्वभाव से मस्त मौला, फक्कड़ और जो सामने दिखा, जो भी बुराइयां दिखी समाज में, उसको कहने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं या झिझक नहीं हुई और बड़े ही बेबाकी से उन्होंने जो बात है वो कही। कबीर का जन्म 1398 में, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके जन्म को लेके इनके पालन पोषण जुलाहे नीरू और नीमा नामक दो दंपतियों ने किया। अब सीधे सीधे हम चले आते हैं कि प्रश्न है कि आखिर इनके दोहों को साखी क्यों कहते हैं। साखी कहने का क्या अर्थ है? तो देखिए, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी या गवाह, है ना। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी या गवाह। किस चीज़ की गवाह? तो समाज में व्याप्त जो भी बुराइयां हैं या जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक अंधविश्वास हैं, उसके कबीरदास जी गवाह रहे। ठीक है, उन्होंने इस संसार को जैसा देखा उसे वैसा ही व्यक्त किया। वे समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया। इसी कारण उनके दोहों को साखी कहा जाता है। जो हमारा पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इंसान को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, या इसको अगर बहुत साधारण भाषा में हम कहें तो हमें वैसी ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए जैसी वाणी हम दूसरों से सुनना चाहते हैं अपने लिए। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा है कि अपने अहंकार को छोड़कर हमें मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मतलब मन का जो अहंकार है उसको खोकर आपको मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इससे लाभ क्या है? तो इससे लाभ है, स्वयं को तो अच्छा लगता ही है, स्वयं को तो सुख प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए कबीरदास जी हमेशा से मीठी वाणी बोलने की बात करते हैं। दूसरी जो दोहा है या दूसरा जो साखी है वह है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखत नाही। कस्तूरी जो होता है एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग यानी हिरण की नाभि में पाया जाता है ना। हिरण की नाभि में पाया जाता है, ठीक है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। परंतु जैसे ही हिरण को उसकी गंध, चूँकि वो सुगंधित पदार्थ है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप अगरबत्ती जलाएं तो केवल दूसरे को ही गंध मिले, आपको ना मिले, ऐसा तो संभव नहीं है। तो उस की गंध जब हिरण को मिलती है ना, तो वह जंगल में भटकता फिरता है, भागता रहता है कि कहाँ से आ रही है ये सुगंध, आ कहाँ से रही है, और अंत में प्राण तेज देता है, त्याग देता है। ठीक वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो निवास है, चाहे हम उसको जिस नाम से भी पूजते हो, ईश्वर का निवास घट घट यानी हृदय में है ना, हर कण में है, हमारे हृदय में है। परंतु हम उनको कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, और इस तरह से हम उनकी तलाश करते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार वह व्यर्थ है। अर्थात अपने मन में अगर ईश्वर को तलाश करें, अपने आप में ईश्वर को तलाश करें, तो ही हमें ईश्वर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। ऐसे ही ईश्वर जो हैं वो हम सब के अंदर हैं, परंतु हम जो हैं उन्हें देख नहीं पाते। ठीक है, तो
आज की क्लास के लिए ये 2 दोहे ही हैं, बाकी दोहे हम अगली क्लास में समझाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।